हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेस्ट ऑफ नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूँ 2019 के इंग्लिश पेपर की ग्रामर। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए, ये क्लास 12th इंग्लिश का 2019 का बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर है। ठीक है, तो ये रहा आपका पेपर। अब मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ इसके सेक्शन सी की तरफ, जो कि हमारा ग्रामर का पोर्शन होता है, जिसको आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो बच्चों, हम आ गए हैं सेक्शन सी पे, यानी कि ग्रामर के पोर्शन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है। सबसे पहले हम इसके फ्लैप्स को समझेंगे, इसके बाद हम इसके डू एज डायरेक्टेड को भी समझेंगे। तो देखो, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। स्टार्टिंग में बोलेंगे इस पे से, रामायण इज़ अ सेक्रेड बुक। ऑप्शन हमारे सामने ए एंड द, इसमें ऑन भी दे दिया है इन्होंने। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपका आर्टिकल ही आता है। अब तक मैंने जितने भी आपको क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेन कराएं, सब में सबसे पहला आपने आर्टिकल देखा होगा। ठीक है, और अब आप यहाँ तक जो 2019 तक आ गए हैं, तो 2019 तक आते आते अगर आपने हमारी हर एक वीडियो को देखा है 2011 से, जब हमने सीरीज़ को स्टार्ट की थी, तो आपको अब इतना समझ में आ गया होगा कि ग्रामर आपकी किस तरह से एग्ज़ाम में पूछी जाती है, और ग्रामर आपसे बनने भी लगी होगी। ठीक है, तो अब इसके आंसर आपको खुद बताना है। इसके बाद मैं भी आपको आंसर बताऊंगा, तो आप अपने आंसर को मैच कर लीजिएगा। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। रामायण इज़ अ सेक्रेड बुक, बिल्कुल आप सही गेस कर रहे हैं। इसका राइट आंसर सी होगा द रामायण इज़ अ सेक्रेड बुक। किसी भी धार्मिक पुस्तक के या धार्मिक ग्रंथ के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज़ होता है। राइट आंसर हमारा द होगा, द रामायण। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अब आपको क्वेश्चंस जाने पहचाने लगने लगे होंगे, क्योंकि अगर आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है तो अब आप समझने लगे होंगे कि यार ये क्वेश्चन तो रिपीट हो रहे हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और ऐसा ही होता है, रियली इट हैपन्स। और ऐसा ही होगा आपके 2023 के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन रिपीट होंगे। थोड़ा बहुत वो सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं, ऑब्जेक्ट चेंज कर देते हैं, लेकिन लेवल और पैटर्न वही रहता है इंग्लिश ग्रामर का। तो ज़रा बताओ जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। माई ग्रैंड मदर इज़ हार्ड हेयरिंग, इसका राइट आंसर होगा ऑफ। हार्ड ऑफ होता है ना, माई ग्रैंड मदर इज हार्ड ऑफ हेयरिंग। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ए है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देर आर प्रेशियस नॉवेल्स इन द लाइब्रेरी। चलिए जल्दी से राइट आंसर बताइए। अब देखो, यहाँ पे प्रेशियस नॉवेल्स लिखा हुआ है। सबसे पहली बात, लिटिल तो नहीं आएगा, लिटिल नहीं आएगा क्योंकि नॉवेल्स काउंटेबल है। सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है, तो यहाँ पे एनी भी नहीं आएगा। अब फ्यू और सम में अगर आप कंपेयर करें तो राइट आंसर इसका सम होगा। देर आर सम प्रेशियस नॉवेल्स इन द लाइब्रेरी। सम बिल्कुल करेक्ट आंसर है, फ्यू नहीं आएगा। ठीक है, फ्यू का यूज़ नहीं होगा यहाँ पे, सम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, गॉड ब्लेस यू विद अ डॉटर। मे का यूज़ करेंगे किसी के लिए ब्लेस करने के लिए, दुआ के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। तो मे गॉड ब्लेस यू विद अ डॉटर, मे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, द बिल्डिंग वॉज डाउन, फॉलिंग, फॉलन, फ्लू, फॉल। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी वाला। ए वाला बिल्कुल नहीं है, ये पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस नहीं है, ये पैसिव वॉइस है। यहाँ पे बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा, फॉलन। द बिल्डिंग वॉज फॉलन डाउन, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, राइट आंसर इसका बी वाला होगा। ये हमारे फ्लफ्स थे। अब जल्दी से समझते हैं इसके डूएस डायरेक्टेड को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम आ गए हैं डूएस डायरेक्टेड की तरफ। तो देखो, इसको रीअरेंज करना है आपको। पहला क्वेश्चन हमारा, इन वर्ड्स को रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो कैसे बनेगा मीनिंगफुल सेंटेंस, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो स्टूडेंट देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले आपको यूज़ करना होगा द। फर्स्ट नंबर पे आएगा द, सेकंड नंबर पे आएगा आपका हिमालय, द हिमालय। थर्ड नंबर पे आपको लिखना है इज़, फिर आपको फोर्थ नंबर पे लिखना है द हिमालय इज़ द। इसके बाद आप लिखेंगे हाईएस्ट, फिर लिखेंगे आप माउंटेन, फिर लिखेंगे ऑफ, फिर लिखेंगे द, और फिर लिखेंगे वर्ल्ड। अब इसको रीड करो, द हिमालय इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, द हिमालय इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, ये इसका करेक्ट आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। द बॉय इज़ माई कज़न, द बॉय इज़ वेयरिंग अ येलो शर्ट। कंबाइन द सेंटेंसेस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्लॉज। हमें रिलेटिव क्लॉज का यूज़ करके इन सेंटेंसेस को कंबाइन करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं।
तो स्टूडेंट देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पे द बॉय और द बॉय दोनों ही सब्जेक्ट हैं और ये जो दोनों हैं ये हमारे लिविंग थिंग है। यानी कि अब हम इसको जो कनेक्ट करेंगे वो हम हु से करेंगे और इस हु का मतलब निकलेगा यहाँ पर जो। ठीक है, तो हम सब्जेक्ट के प्लेस वाली नाउन को हटाएंगे तो हु लगाएंगे। तो देखो आपको करना क्या है, वेरी इजी है, ये भी कई बार आ चुका है, इससे पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन कराया है, तो आपको मैंने बताया है किस तरीके से इसको बनाया जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको लिखना है द बॉय। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे द बॉय। ठीक है, ये हमने द बॉय सब्जेक्ट लिखा। इसके बाद जो सेकंड वाला सेंटेंस है, सेकंड वाले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है द बॉय, इसको हम रिप्लेस करेंगे हु से। ये हटेगा और हु लगेगा, लड़का जो, द बॉय हु। नीचे वाला सेंटेंस पूरा लिख दीजिए, इज वेयरिंग। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ वेयरिंग। ठीक है, द बॉय हु इज वेयरिंग अ येलो शर्ट। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे अ येलो शर्ट दिया है तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं शर्ट। ठीक है, द बॉय हु इज वेयरिंग अ येलो शर्ट। अब क्या बच्चा, इज माई कज़न। तो यहाँ पे आप इसके बाद लिख लीजिएगा इज माई COUSIN कज़न। ठीक है, मतलब समझ लीजिए द बॉय हु इज़ वेयरिंग अ येलो शर्ट इज़ माई कज़न। लड़का जो येलो शर्ट पहने हुए है मेरा कज़न है, ये इसका और राइट आंसर हुआ है। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। शी कांट अफोर्ड इट, शी बाइव्स अ कार। करना क्या है, कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग नॉन फाइनाइट क्लॉज। नॉन फाइनाइट क्लॉज का यूज़ करना है। तो नॉन फाइनाइट क्लॉज का यूज़ कैसे करोगे, देखो वेरी इजी है। सबसे पहले आप लिखोगे शी, फिर आप लिखोगे कांट, शी कांट। इसके बाद आप लिखोगे अफर्ड, शी कांट अफर्ड। अब ये इट हट जाएगा और यहाँ पे आपको लगा देना है टू, शी कांट अफर्ड। और टू के बाद आप यहाँ पे B1 का यूज़ करेंगे बाय, और फिर अ कार आप लिखेंगे। इस तरह से इसको बनाएंगे, शी कांट अफर्ड टू बाय अ कार, यानी इट हटेगा और दूसरा जो सब्जेक्ट है शी, ये भी हटेगा और इसके बाद टू लगकर V1 का यूज़ करेंगे, शी कांट अफोर्ड टू बाय अ कार। ये एक राइट आंसर हुआ, नॉन फाइनाइट क्लॉज बना गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दे वॉच टेलीविजन सिंस मॉर्निंग, सप्लाई द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट। देखो ये आपसे इजीली बन जाएगा, इसका आंसर आपको खुद कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बताना है। ये आंसर आपसे इजीली बन जाएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमने कई बार सोल्व करे हैं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। वी आर प्लेइंग फुटबॉल, इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। 5th नंबर का है, ये अब आप सब आपसे बनने लगे होंगे। ठीक है, वी आर प्लेइंग फुटबॉल बहुत इजी है, पैसे बॉयज़ है। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा क्योंकि अब तक की अगर आपने हमारी 8 वीडियोज़ को देख लिया है तो इस चीज़ की गारंटी है कि आपसे ये बन जाएगा। इसका पैसे बॉयज़ आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, आप इसको अपना होमवर्क मान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। वी सा वेरी गुड फ्रॉम यस्टरडे, नेगेटिव बनाना है, इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट्स करिएगा। ठीक है, और द स्टूडेंट इज़ वेरी फास्ट, ही कैन विन द रेस, सो दैट, ये भी आपसे इजीली बन जाएगा। देखो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, मैं 1 2 3 4, ये 4 क्वेश्चन जो है मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। इनके आंसर आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, जिससे कि ये चीज़ कंफर्म हो सके, आप मुझे एश्योर कर सकें कि आपको ग्रामर समझ में आ रही है और आपसे अब ग्रामर बनने लगी है। क्योंकि हमने ग्रामर की इतनी प्रैक्टिस कर ली है तो आपसे ये बिल्कुल बनना चाहिए। ज़्यादातर क्वेश्चंस हमारे रिपीट हो रहे हैं, इस तरह से क्वेश्चंस हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और अब तक जितने भी पेपर हमने सोल्व किए हैं उनमें आपने यही क्वेश्चंस को बार बार देखा होगा, मैनी टाइम्स आपने इन क्वेश्चंस को देखा है, ये रिपीट हो रहे हैं। और यही रियलिटी है, यही सच्चाई है, यही हकीकत है कि क्वेश्चंस को ज़्यादातर रिपीट किया जाता है। अब तक आपने जितने क्वेश्चन लगाए हैं 2023 की परीक्षा में भी इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। कोई ज़्यादा मिरेकल नहीं होगा, कोई बड़ा चमत्कार नहीं होगा कि इसके जस्ट अपोजिट आ जाए। लगभग ऐसी ही ग्रामर आपके एग्ज़ाम में आएगी, तो आपको ग्रामर के लिए बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसी आपसे प्रैक्टिस कराई जा रही है बस आप वैसी प्रैक्टिस करते जाइए, सीखते जाइए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और होमवर्क में आप मुझे कमेंट्स करके सभी के आंसर ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।